नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे काजल क्लासेस में दांत पर मुहावरा। मुहावरे शब्द अरबी भाषा का है। मुहावरे शब्द का अर्थ होता है अभ्यास होना या आदी होना। मुहावरा सामान्य अर्थ को छोड़ अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे के जरिए कभी कभी हम अपने वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मुहावरे ज्यादातर शरीर के विभिन्न भागों को लेकर बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे सिर पर मुहावरा, आंख पर मुहावरा, नाक पर मुहावरा, दांत पर मुहावरा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दांत पर मुहावरा। तो आइए अब सबसे पहले हम लिखते हैं दांत पर मुहावरा नंबर 1। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है कि दांत खट्टे करना मतलब अगर कभी कुछ खाते हैं हम लोग और दांत हमारा खट्टा हो जाता है तो बहुत मुसीबत होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा परास्त करना या फिर हराना। परास्त करना या फिर हराना मतलब किसी को युद्ध में हराना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? इसका वाक्य बनाएंगे हम लोग। वाक्य, महाभारत में पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था? पांडव और कौरव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो हमारा वाक्य बनता है महाभारत में पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। नंबर 2, दांत पीसना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना। दांत पीसना, कभी कभी हम लोग वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए या आकर्षण बनाने के लिए मुहावरे का उपयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग लिखते हैं दांत पीसना। दांत पीसना मतलब दांत को पीसा थोड़ा ना जाएगा, ये एक मुहावरा है। दांत पीसना का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। जब हम कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो अपने दांत में दांत सटाकर दांत को ऐसे करने लगते हैं। ठीक है, इसका वाक्य क्या है? मोहन तो बात बात पर अपने दांत पीसने लगता है। अब मोहन क्या करता है? बात बात में अपने दांत पीसने लगता है मतलब बहुत क्रोधित हो जाता है। नंबर 3, दांत से दांत बजना। इसका अर्थ क्या है? बहुत जाड़ा पड़ना। अब दांत से दांत बजना, तो दांत से दांत कब बजता है? जब हमें बहुत जोरों की ठंड लगती है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि दांत से दांत मेरे बज रहे हैं, काफी ठंड पड़ रही है। तो इसी का अर्थ है बहुत जाड़ा पड़ना। अब इसका वाक्य क्या होगा? इस साल दिसंबर में दांत से दांत
बजने की नौबत आ गई है। अब इस साल दिसंबर में क्या हुआ है, दांत से दांत बजने की नौबत आ गई है, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नंबर 4, दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ है दंग रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली हम कब दबाते हैं, जब हम दंग रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब उसको हम लोग मुहावरा का प्रयोग करके बोलते हैं दांतों तले उंगली दबाना। अब इसका वाक्य क्या होगा, एक गरीब छात्र ने जब IAS पास कर ली, तब सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। एक गरीब छात्र ने जब IAS की परीक्षा या IAS पास कर ली, तब सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। आश्चर्यचकित हो गया कि एक गरीब का लड़का कैसे पास हो गया। नंबर 5, दांतों में जीभ सा रहना। इसका अर्थ क्या है, शत्रुओं से घिरा रहना। इसका वाक्य क्या होगा, पहले इसका अर्थ समझते हैं। दांतों में जीभ सा रहना, जैसे एक अकेला जीभ हमारे 32 दांतों के बीच में रहता है, उसी तरह से यह कहावत बना है, दांतों में जीभ सा रहना मतलब शत्रुओं से घिरा रहना। अब इसका वाक्य क्या होगा, लंका में विभीषण दांतों में जीभ सा रहते थे। लंका पता है आपको, रावण की नगरी थी, वहां पर विभीषण उनके भाई थे और वे दांतों में जीभ सा रहते थे, मतलब शत्रुओं के साथ घिरे हुए रहते थे। नंबर 6, दूध के दांत न टूटना। इसका अर्थ है अनुभवहीन। दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत कब टूटते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं। बड़े होने पर हमें ज्ञान और नॉलेज होता है, इसीलिए ये कहावत, ये मुहावरा बना है कि दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन। दूध का दांत नहीं टूटा है और तुम बच्चे हो, अभी अनुभवहीन हो। और इसका वाक्य क्या है, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं
टूटे हैं और तुम हमसे मुकाबला करने चले हो। अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं और तुम हमसे मुकाबला करने चले हो, मतलब तुम अभी अनुभवहीन हो, बच्चे हो, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं। नंबर 7, दांत काटी रोटी होना। इसका अर्थ है घनिष्ठ मित्रता होना। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का अर्थ है कि घनिष्ठ मित्रता होना। दांतों से रोटी कब काट के देते हैं किसी को, जब हम उससे बहुत प्यार करते हैं या बहुत उससे वो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, उसी को हम अपना काटा हुआ रोटी उसको खिलाते हैं। ये एक तरह का मुहावरा है, मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। तो इसका वाक्य क्या होगा? आजकल सुमन और किरण की दांत काटी रोटी है। आजकल सुमन और किरण की दांत काटी रोटी है, मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्रता चल रही है। नंबर 8, दांत दिखाना। इसका अर्थ है खीस काढ़ना। इसका वाक्य क्या होगा? दांत दिखाना। कभी जब बचपन में हम लोग कभी कुछ लड़ाई झगड़ा अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेलते थे तो ऐसे ऐसे चेहरा बनाते थे, दांत दिखाते थे, मतलब कुछ क्रोध होते थे या अपना कुछ झल्लाहट या खीस, उसको बोलते खीस काढ़ना, मतलब अपना अंदर का जलन को हम व्यक्त करते थे। ठीक है, तो ये एक तरह का मुहावरा है, दांत दिखाना, और इसका अर्थ होता है खीस काढ़ना। और इसका वाक्य क्या है? खुद ही देर की और अब दांत दिखाते हो। खुद ही देर की और अब दांत दिखाते हो। नंबर 9, दांत तोड़ना। इसका अर्थ है बेकाम करना। वाक्य क्या होगा? दांत तोड़ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, उसके दांत तोड़ देंगे, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा, मतलब दांत तोड़ने से क्या हो जाता है? बेकाम हो जाता है, बिना काम का हो जाएगा, बहुत उसे कष्ट होगा, उसे तकलीफ होगा। ठीक है, तो दांत तोड़ना मतलब बेकाम करना। अब इसका वाक्य क्या होगा? सांप के दांत तोड़ दो और फिर उसे मदारी की तरह नचाओ। सांप के अगर हम दांत तोड़ देंगे तो सांप का तो कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि सांप का जो जहर है उसके दांतों में ही होता है। सांप के दांत तोड़ दो और फिर उसे मदारी की तरह नचाओ, फिर उसके पास उसका कुछ अपना रह नहीं जाएगा और उसे मदारी की तरह नचाओ, मतलब उसे बेकाम कर दिए हम। नंबर 10, दांत गिनना। इसका अर्थ है उम्र पता लगाना।
दांत गिनना, ठीक है। दांत कब सब गिर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं? जब आदमी का उम्र हो जाता है, एज हो जाता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। तुम मेरे दांत गिन रहे हो क्या? मेरी उम्र का पता लगा रहे हो? ऐसा मुहावरा है। इसका वाक्य क्या होगा? कुछ लोगों पर वृद्धावस्था वृद्धावस्था का असर ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं है। कुछ लोगों पर वृद्धावस्था का असर ही नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं है। तो आज हम लोगों ने दांत पर मुहावरा लिखा, पढ़ा और समझा, और कैसे उसका अर्थ निकलता है और किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल धीरे धीरे पसंद आ रहा है और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को बराबर देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।